सो हेलो गाइस, एक बार मैं आपका भाई रोहित फिर से यहाँ पर हाजिर हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एजेस का जो है यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर हम एजेस का आज, ठीक है। तो जुपिटर क्लासेस आप तो जानते ही हैं, आप सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज जो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सबके सब जल्दी से, जिसको नोट करना है क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। वेल गाइस क्वेश्चन है 10 years ago रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 6:7। सबसे पहले जो आपको रेशियो दिया है आपको देखना है कि क्या बताया है। 10 साल पहले ए और बी का जो रेशियो था गाइस वो था 6:7, ठीक है। एंड आफ्टर 10 years 10 साल के बाद रेशियो बिकम्स 11:12। तो 10 साल के बाद गाइस रेशियो हो जाता है 11:12। तो गाइस किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लिखते हैं यहां पर प्रेजेंट का, ठीक है। क्या लिखते हैं, प्रेजेंट लिखते हैं हम A:B, ठीक है। A:B का रेशियो जो है हमें प्रेजेंट का नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि 10 years ago यानी कि 10 साल पहले इसका क्या रेशियो था, वो था 6:7, ठीक है। और फिर कहता है 10 years after रेशियो बिकम्स 11:12। तो 10 साल के बाद रेशियो जाता है 11:12, ठीक है गाइस। यहां तक क्लियर है। अब ये क्या है, ये है हमारा 10 साल पहले, ठीक है। तो ये है हमारा 10 साल बाद। अब हम यहां पर क्या करेंगे गाइस, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहां पर गैप कितना आ रहा है, गैप कितना आ रहा है। तो गाइस यहां पर गैप आ रहा है हमारा 7 और 5 होता है 12, 6 और 5 होता है 11। 5 का हमारे पास यहाँ पर गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। लेकिन टाइम कितना है, ये ऊपर वाले 10 साल और नीचे वाले 10 years, ठीक है। ऊपर वाले 10 साल, नीचे वाले 10 साल, ठीक है। टोटल ईयर कितने हो गए 20, लेकिन ये कहता है 5। तो ये 5 होकर 5 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास 20। अब वही निकालेंगे कि 10 साल पहले ए की कितनी एज थी, यह आ गया हमारे पास 24। तो 7 को मैंने 4 से किया तो गाइज मेरे पास आ गया 28, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। अब आगे चलें, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब हमारे पास अगर एक आदमी की एज जो ए की एज जो है 10 साल पहले अगर 24 साल थी, ठीक है। अगर ए की एज जो है 10 साल पहले हमारे पास 24 साल थी, तो 10 साल बाद वही एज कितनी जाएगी, इसमें 24 में 10 ऐड कर लीजिए, होगा जाएगी गाइस 34 ईयर। वैसे ही बी की भी है, बी की अगर 10 साल पहले हमारे पास 28 एज थी, तो 10 साल बाद कितनी जाएगी गाइस, 10 साल बाद हो जाएगी 38 साल, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है। चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगर मैं जिसने पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी पहली वाली एजेस की वीडियो देखकर आए, फिर आपको ये कंसेप्ट आराम से समझ आने वाला है। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज की वीडियो का, कहता है कि 6 years पहले जो हमारे पास एक यहाँ पर आदमी के नाम दिए हुए हैं, एक कुणाल है एक राजेश है, ठीक है। कुणाल और राजेश की एज का हमें रेशियो दिया है। 6 साल पहले कितना था, हमारे पास था ये 6:5, ठीक है। किसका किसका दिया है हमारे पास, कुणाल का और राजेश का, ठीक है। मैं इनको शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, ये हमारी प्रेजेंट एज है, ठीक है। और 6 साल पहले का रेशियो दिया, इसको हम ऊपर लेंगे, ठीक है। 6 year पहले इनका रेशियो क्या था, 6:5, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:4, ठीक है। अब 4 साल के बाद उनका रेशियो हो जाता है 11:4। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, तो गाइज ये है हमारा 6 years बाद में, तो ये है हमारा 4 year, सॉरी ये 6 year पहले, ये 4 year बाद में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ठीक है। 5 से यहाँ पे 4, सॉरी ये 11:10 है, सॉरी 11:10। तो गाइस गैप कितना है हमारा, यहाँ पे गैप आ रहा है हमारा 5 का, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, मींस +5 का गैप हो रहा है। अब ये कहता है कि 5 का गैप नहीं है, ये 6 साल है, ये 4 साल है, ठीक है। तो गाइस हमारे पास टोटल कितने ईयर्स हो गए, ये हो गए मेरे पास 10 साल। कितने साल हो गए, 10 साल हो गए मेरे पास। गाइस अब ये कहता है कि यहाँ पर ये 5 नहीं है बल्कि 10 है, तो 5 में कितने गुना करूंगा, 5 में 2 गुना करूंगा, जाएगा मेरे पास गाइस 10, ठीक है। 10 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मुझे निकालनी है उनकी प्रेजेंटेज निकालनी है दोनों की, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेज किस तरह से निकालूंगा, जैसे मुझे पता है
कि उनकी कुणाल जो है, इसको मैं क्या करूंगा, 6 को 2 से कर लीजिए, 6 2 = 12, 5 को 2 से कर लीजिए, आ गया 10। ठीक है, मतलब कि के की 6 साल पहले जो एज थी वो 12 साल थी। ठीक है, और यानी कुणाल की, राजेश की जो एज थी कितने साल पहले, 6 साल पहले, वो 10 साल थी। तो 6 साल पहले अगर 12 थी तो हो जाएगी आज 18, 6 साल पहले 10 थी तो हो जाएगी आज गाइज 16। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कहता है कि 7 साल पहले जो रेशो था ए की एज का और बी की एज का, वो था 4:5। ठीक है, 7 साल पहले। ठीक है, अब हमें प्रेजेंट एज का पता नहीं है, हम लिखते हैं यहाँ पे ये इनकी प्रेजेंट एज है। कहते हैं कि 7 साल पहले इनकी एज का जो रेशो था गाइज वो था हमारे पास 4:5। ठीक है, फिर कहता है कि 7 साल के बाद जो उनकी एज का रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:6। ठीक है, अब यहां पर ये तो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये है हमारे पास कितने साल पहले, 7 साल पहले। ठीक है, तो ये कितने साल बाद है, तो ये है गाइज मेरे पास 7 साल बाद। ठीक है, 7 साल बाद। अब हमें यहां पे देखिए कि 5 से 6 का गैप, 1 मिनट, हाँ जी ठीक है, 5 से 6 का गैप और 4 से 5 का गैप, मानी कि 1 साल का गैप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं 1 साल का नहीं है, बल्कि यहाँ पे 14 साल है, क्योंकि 7 ये वाले साल, 7 ये वाले साल। तो गाइस 14 का है, तो 1 में मैं 14 गुना करूंगा तो मेरे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह हमने, इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है गाइस हमसे कि आपको निकालनी है बी की प्रेजेंट एज कितनी है। तो यू हैव टू, फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 14 को 4 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 4 16, 4 1 4 और 1 5 हो गया 56। इट मीन्स 15 4 14 5 कितना होता है, 15 चौके 60। ठीक है, अभी आपके पास ए की 7 साल पहले की उम्र आ गई, बी की भी 7 साल पहले की उम्र आ गई। तो अभी आपको पूछिए सिर्फ बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, अगर 7 साल पहले उसकी 60 है तो प्रेजेंट कितनी होगी, 7 साल बाद उसमें ऐड कर दो। तो गाइज बी की एज होगी यहाँ पे आपको 67 ईयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो गाइज एक और नई टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो गाइज वो क्वेश्चन है, कहता है कि रेशो जो है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का वो 5:7 है। ठीक है, ए और बी का जो रेशो है प्रेजेंट एज का वो कितना है, 5:7 है। ठीक है, फिर कहता है कि 2 साल के बाद रेशो जो है वो बन जाता है 8:11। 2 साल के बाद रेशो जो बन जाता है वो बन जाता है 8:11। तो अब गाइज यहां पर क्या है, टाइम तो हमारा 2 साल का है। ठीक है, अब यहां पे 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है गाइज, 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, और 7 और 11 के बीच में हमारे पास डिफरेंस है 5 4। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 डिफरेंट आ रहा है। अभी तक तो क्वेश्चन ये थे कि जहां पे बिल्कुल सेम आ रहा था डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा अलग आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो देखिए। तो आपको यहाँ पर एक चीज करनी है, 5:7। ठीक है, इसके बीच का गैप देख लीजिए कितना गैप है, 2। फिर है 8:11, इसके बीच का गैप कितना है, 3। ये मैं समझा रहा हूं आपको, ये सब चीज नहीं करनी, आपको सीधा यहां पर आना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे क्या करना होगा, फिर इस वाले 3 को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 5:3:7 3। ठीक है, वैसे नीचे वाले में ऊपर वाले को कर लो, 8:2 और 11:2। यहां तक गाइस समझ आ गई। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। तो गाइस हमें यहां पे लिखना है, आपको जो मैंने पहले कराया था ना वो स्टेप नहीं लिखना है, बल्कि आपको सीधा इस स्टेप से स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको मैं A:B यहां पे लिख देता हूं। अब मेरे पास क्या आया, ये आया मेरे पास 15। ठीक है, 15:7 3 21। नीचे कितना आ गया मेरे पास, 16:11 2 22। अब देखिए हमारे पास ये गैप बिल्कुल सेम आ गया है, ये 1 का है, ये 1 का है। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है कि ये गैप 1 का नहीं है बल्कि 2 का है। ठीक है, 2 का है तो मतलब 2 से इसको गुना कर देंगे। अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने ये हलवा की तरह हो गया है, सिर्फ पड़ोसिए और उसको खाइए। किस तरह से, 15 और 2 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ जाएगा 30। ठीक है, 21 और 2 को कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास 42। ठीक है, ये आपकी एज क्या आई, ये आपकी परसेंटेज उनकी आ चुकी है। और गाइज यही आपसे पूछा भी है कि ए और बी की परसेंटेज क्या है। तो गाइज ए की परसेंटेज 30 है, बी की परसेंटेज 42 है गाइज। ठीक है,
तो गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कहता है कि 10 years ago एज ऑफ फादर इज 3 times टू हिज सन। ठीक है, कहता है कि 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो कितनी थी, वो 3 times टू हिज सन, उसके सन के 3 times थी। ठीक है, देखिए अभी हमें प्रेजेंट की एज का पता नहीं है, फादर और सन का क्या रेशो है, लेकिन कहता है कि 10 years ago उनका रेशो क्या था, फादर जो था, ठीक है, वो अपने बेटे से 3 times था, मतलब 3 गुना ज्यादा था। ठीक है गाइस, समझ आ गए यहां तक। और कह रहा है कि उनके प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम जो है, तो वहां पे क्या है, फादर की एज जो है वो उसके बेटे से तिगुनी है, सॉरी 2 times है। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट एज का यहां पे बनाऊंगा। ठीक है, 2 है यानी कि बेटे से दुगना है, 1 से दुगना है। अगर देखो इसको मैं ऐसे भी करता हूं 1/2 आदि, तो ये हो गई दुगनी। ठीक है, इसको मैं ऐसे करूंगा, 2 को मैं यहां ले जाऊंगा। ठीक है, 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं यहां पे ले जाऊंगा तो फिर भी मेरा 2 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इसलिए मैं पहले यहां पे क्या लिख देता हूं 1/2। ठीक है, सॉरी 2:1। ठीक है, समझ आ गए यहां तक। अब आपको एक चीज यहां पे देखने को मिली होगी, तो क्या है गाइज, ये पहले याद रखना, यहां पे ये 10 years बिफोर है। ठीक है, अब यहां देखिए 1 और 1 के बीच में कोई गैप नहीं, और 3 और 2 के बीच में 1 का गैप आ रहा है। ठीक है, अगर ये गैप आता है तो हमें क्या करना है, वो आप सबको पता है कि देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो गाइज सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर मैं कर देता हूं इसको, तो गाइज 3 से इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो 2 को कर दिए इसके साथ, 2 2 जा 4, और ये आ गया 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए इनका गैप जो है बिल्कुल 1 का गैप आ गया है, लेकिन अब ये कहता है कि ये साल 1 का गैप नहीं है बल्कि ये 10 का गैप है। देखिएगा ये 10 का गैप है यहाँ पे, तो गाइस ये 1 का गैप नहीं है बल्कि ये 10 का गैप है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही इजिली है, इसको यहाँ पे 10 कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, 3 से 10 को हमें करना है। 3 10 का कितना जाएगा हमारे पास गाइस, 30 हो जाएगा, और 1 10 हो जाएगा हमारे पास 10। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है वो देखते। तो गाइज इसने पूछा है कि फादर की एज जो है 10 साल के बाद कितनी है। तो गाइज आपको पता है, अगर इसकी जो फादर की एज जो है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में पूछी क्या पूछा है, हाँ, जो प्रेजेंट एज है उसके फादर की, अगर 10 years पहले वो 30 थी, तो 10 years के बाद कितनी होगी, 30 में क्या कर दो, 30 में आप 10 प्लस कर दो, हो जाएगी 40 years। ठीक है गाइज, समझ आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे देखो गाइज, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। तो कहता है कि 10 years, सॉरी ये अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 4 years ago the ratio of the age of A and B was 2:3। तो 4 साल पहले जो A और B का जो रेशियो था वो क्या था, 2:3। ठीक है, प्रेजेंट का हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन 4 साल पहले का रेशियो पता है, वो है हमारे पास 2:3। कितने साल पहले का है, 4 साल पहले का, तो ये है हमारा प्रेजेंट। ठीक, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, फिर कहता है कि आफ्टर 4 years द रेशियो विल बिकम 5:7। कहता है कि फिर से हमारे पास 4 साल के बाद जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा गाइज हमारे पास 5:7। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो गाइज यहां पर देखिए फिर वैसे ही कंडीशन आ गई हमारे पास, ये क्या है, ये 4 है। ठीक है, अब 3 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है। 5 और 2 के बीच में, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है। तो गाइज हमें क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, इसके बीच का आप डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 1 का है, इसके बीच का देख लीजिए 2 का है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे आप करेंगे 2 2 जा गाइज 4, ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, अब 3 2 जा गाइज हम करेंगे 6। ठीक है, 5 और 7 ऐसे रहेगा। देखिए अब 1 1 का डिफरेंस आ गया है, लेकिन कहता है कि 1 का जो है इनके बीच में गैप नहीं है बल्कि यहाँ पे 8 का गैप है। तो अगर 8 का गैप है तो हम क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो 4 से 8 को करेंगे, 6 से 8 को करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 4 8 जा 32, 6 8 जा 48। अब पूछा है इन्होंने हमारे से फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो उनकी हमने प्रेजेंट एजेस यहाँ पे अभी नहीं निकाली, अभी मैंने 4 साल पहले की एज है। तो 32 के बाद अगर 4 साल और बढ़ जाएं, कि 4 साल पहले की उनकी एज 4 साल बाद उनकी बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी हमारे पास 36। तो 4 साल और बढ़ेगी, इसमें कितना हो जाएगी, 52। ठीक है, एक की एज जाएगी हमारे पास 36, तो दूसरे की एज कितनी जाएगी, 52। आई होप गाइस क्वेश्चन क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे,
इसमें आपके कंफ्यूजन होगी, लेकिन कंफ्यूजन में यहाँ पे आपकी दूर कर दूंगा। क्वेश्चन कहता है कि फादर इज 3 times मोर एज देन हिज डॉटर। कहता है कि बाप जो है वो बेटी से 3 गुना ज्यादा है। पहले कितना कहा था? 3 गुना है। क्वेश्चन में पढ़ा था पीछे हमने 3 गुना है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना ज्यादा है। तो गाइज हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है कि फादर और डॉटर जो है डॉटर से 3 गुना ज्यादा है, मतलब कि डॉटर से हमारे पास 3 गुना ज्यादा है। तो 3 का कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर कहता है कि खाली 3 times है, 3 times कहता तो हम यहाँ पे लिखते 3, लेकिन बोला है कि मोर एज देन, उसकी मतलब से 3 टाइम से ज्यादा है। ठीक है। आगे बोलता है इफ आफ्टर 5 years ही वुड बी 3 times ऑफ डॉटर एजेस। ठीक है। अगर वो 5 साल के बाद वो डॉटर की एज से तिगना हो जाता है। ठीक है। 5 साल के बाद वो डॉटर की एज से तिगना हो जाता है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। ठीक है। आगे बोला है कि द फर्दर आफ्टर 5 years ऑफ हिज डॉटर एज। तो आगे फर्दर उसके 5 साल के बाद उसकी डॉटर की एज कितनी होगी। तो गाइज आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली इन दोनों का जो गैप है गाइज हमारे पास, ये कोई गैप नहीं है, तो यहां पर जो हमारे पास गैप है तो ये हमारे पास 2 का गैप है। जब ये गैप बराबर नहीं हो तब हम क्या करते हैं, तब सिंपली हम क्या करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 2 का डिफरेंस है। चलिए यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हम लेके आते हैं, तो 4 से करेंगे इसको, 4 2 8 और 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 3 से करेंगे इस 3 को, जाएगा हमारे पास 9, तो 1 से करेंगे आ जाएगा हमारे पास 3। तो गैप गाइज हमारे पास बराबर हो चुका है, एक का गैप हमारे पास बन चुका है। तो गाइज यहाँ पर कहता है कि लेकिन 1 का गैप नहीं है बल्कि ये 5 का गैप है। तो 1 से मैं 5 मतलब एक में 5 गुना करूंगा तो 5 मेरे पास आएगा। तो इस तरह से हम 8 में 5 गुना करेंगे और 2 में 5 गुना करेंगे, कितना जाएगा मेरे पास गाइज? 8 पंजे 40, तो 5 गुना हो गया मेरे पास 10, तो ये आ गया 40/10। ठीक है। ये कौन सी आ गई मेरी? आ गई परसेंटेज। ठीक है। लेकिन अब कहता है कि फर्दर 5 years। देखिए इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी हमारे पास, कैसे करेंगे इसको मिटा देते हैं पहले। अगर 8 से 9 तक पहुंचा है हमारे पास, सबके 5 साल का डिफरेंस है। ठीक है। 1 का गैप रख के, तो जब यहां पर भी 5 साल का डिफरेंस होगा, 1 का गैप रखेंगे हम यहां पर भी, तो 9 से आ जाएगा हमारे पास 10, शायद मार्कर खत्म हो गया, 9 से जाएंगे 10, तो 3 से जाएंगे 4। तो गाइस कितना है? 4 से 10 तक इसको हम क्या करेंगे, 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स वो बड़ी होगी। ठीक है। उसके पिताजी उससे बड़े होंगे। तो गाइज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, 4 2 8, बचा मेरे पास 2.5 टाइम्स। तो कितना है गाइज? 2.5 टाइम्स इसका आंसर आएगा। ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइज देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आज जो मेरा भाई है मेरे से 4 साल छोटा है। ठीक है। तो गाइज 50 साल बाद भी वो मेरे से 4 साल छोटा ही रहेगा, 60 साल बाद ही मेरे से वो 4 साल छोटा ही रहेगा। ठीक है। इसी पे बेस ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेशो जो है परसेंटेज जो है पी एंड क्यू की वो 3:4 है। कितनी है? परसेंटेज जो है पी और क्यू की वो है हमारे पास 3:4। ठीक है। कहता है कि 13 साल बाद क्यू जो है वो 5 साल बड़ा हो जाएगा पी से, तो पी की परसेंटेज क्या होगी? ठीक है। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है? पी क्यू यानी क्यू पी से 1 साल बड़ा है। ठीक है। कहता है कि 1 साल बड़ा नहीं है बल्कि ये 5 साल बड़ा है। ठीक है। 5 साल बड़ा है तो 5 से गुना करूंगा तो 5 साल आ जाएगा। तो यहां पे क्या कहता है कि पी की एज कितनी होगी? कर लीजिए 15 years। ठीक है। यही पूछा है ना हमारे को कि पी की प्रेजेंट एज कितनी है, तो गाइज वो है 15 years। ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेशो जो है पी और क्यू का वो कितना है, वो है आपके पास 4:7 और 27 साल के बाद, पिछले क्वेश्चन पे डिपेंड बेस्ड है ये भी, 27 साल के बाद जो क्यू जो होगा वो उससे हो जाएगा 12 साल बड़ा। ठीक है। तो इसमें क्या निकालनी है आपको? पी की क्या एज निकालनी है। ठीक है। पी की आपको निकालनी है प्रेजेंटेज। ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो किसी का हमारा जो है ये कंसेप्ट जो है एजेस का वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ ही हम अगला जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं। पहले आपको बता दूं टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं। ठीक है। जल्दी से इसको भी 4 दिन लग जाएंगे, उसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में।